जय हिंद। नमस्कार। वेलकम है आप सबका गाइड पॉडकास्ट सेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो मेडिकल साइंस की दुनिया से रिलेटेड हैं। मेडिकल साइंस की दुनिया से रिलेटेड इन द सेंस कि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित वर्ड्स। चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो ये वर्ड्स हैं, आपको पता है इसका जो पहला लेक्चर है वो हो चुका है। पहले लेक्चर में मैंने आपको दुनिया भर के डॉक्टर्स के बारे में पढ़ाया है ना, जहाँ पे आपके कान के, नाक के, आंख के, पेट के जितने भी स्पेशलिस्ट, जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसी को आगे आज बढ़ा रहे हैं, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ और प्रैक्टिशनर चिकित्सक पढ़ रहे हैं। इसके बाद कुछ बीमारियां पढ़ेंगे और आज ये मेडिकल साइंस के जो वर्ड्स हैं उसका ये फाइनल आज लेक्चर है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिएगा भाई, समझिएगा। ये कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले इनका जो एक्चुअल या जो जेन्युइन प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, जरा इस पर बात करें। देखिए, वो पहला वर्ड जो लिखा है वो क्या लिखा है, ऑर्थोपेडिस्ट। क्या लिखा है, ऑर्थोपेडिस्ट। दूसरा जो वर्ड लिखा है वो है ओडोंटोलॉजिस्ट। क्या लिखा है, ओडोंटोलॉजिस्ट। तीसरा वर्ड लिखा है ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या लिखा है, ऑर्थोडोंटिस्ट। चौथा जो वर्ड लिखा है वो है पीरियोडोंटिस्ट। क्या लिखा है, पीरियोडोंटिस्ट। पांचवा जो वर्ड लिखा है वो है एक्सोडोंटिस्ट। क्या लिखा है, एक्सोडोंटिस्ट। छठा जो वर्ड लिखा है आपके सामने वो है आपका एंडोडोंटिस्ट। क्या लिखा है, एंडोडोंटिस्ट। तो चलिए एक एक की बात करते हैं, एक एक का है ना मतलब जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों। देखो, आईएसटी है, क्या है, व्यक्ति है, ये समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं इस ऑर्थो की। ये ऑर्थो, ये ऑर्थो आपको बता दूं, ऑर्थोस से आया है। कहां से आया है, ऑर्थोस से आया है। ग्रीक है, जिसका मतलब होता है टू स्ट्रेटन। क्या होता है, टू स्ट्रेटन, या फिर होता है टू करेक्ट। क्या होता है, टू करेक्ट, टू स्ट्रेटन या फिर टू करेक्ट। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब होता है सीधा करना। क्या होता है, सीधा करना। और क्या सीधा करना, हड्डी को सीधा करना। क्या सीधा करना, हड्डी को सीधा करना। भाई आपने एक सुना होगा, तेल होता है डॉक्टर ऑर्थो। क्या होता है, डॉक्टर ऑर्थो। और कहाँ लगाया जाता है ये तेल, हड्डी में ही तो लगाया जाता है।
तो ऑर्थो जो आपके पेडिस्ट हैं ये आपके हड्डी रोग विशेषज्ञ क्या है, हड्डी रोग विशेषज्ञ। इसलिए इन्हें आप सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं कि ये बोन स्पेशलिस्ट। क्या है भाई, बोन स्पेशलिस्ट। ठीक है। वैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए एक और वर्ड यूज होता है, आपको बता दूं, वो है ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या है, ऑस्टियोलॉजिस्ट। अब ऑस्टियोलॉजिस्ट कौन है, जरा समझना। लॉजिस्ट है ये तो आपको पता है कि क्या है, स्पेशलिस्ट। ऑस्टियो की बात करें तो ये ऑस्टियो, ऑस्टियो वीक है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है बोन, और बोन मतलब सीधे हड्डी स्पेशलिस्ट ही। क्लियर है। चलिए, तो दोनों से नाम लेंगे, ऑर्थोपेडिस्ट आप चाहे हड्डी रोग विशेषज्ञ को बोलिए और चाहे ओडोंटोलॉजिस्ट। अब लॉजिस्ट है, अलग कर दिया मैंने, स्पेशलिस्ट। बचा क्या, ओडोंटो। क्या बचा, ओडोंटो। तो ये ओडोंटो, ओडोंटोस ग्रीक है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है टूथ। क्या होता है, टूथ। टूथ मतलब दांत। टूथ मतलब क्या होता है, दांत। तो ये आपके दांतों के क्या है बताओ, विशेषज्ञ। दांतों के क्या है, स्पेशलिस्ट है। भाई अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बकायदे चीजें जो बताई थी वो समझ लीजिए। कायदे आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको लॉजिस्ट मिलता है, और कैसे मिलता है, बकायदे बताया कि एज अ सफिक्स अगर मिलेगा तो पक्का किसी न किसी चीज के क्या होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे। बकायदे बताया था, अगर आपको याद हो तो, है ना, मैंने बकायदे इसके बारे में बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि सीएन, सीएन यानी अगर आपको सफिक्स के तौर पर देखें तो ये भी किसी न किसी चीज के एक्सपर्ट को दिखाते हैं। आप पहला वाला लेक्चर इसका देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मैंने बता दिया था। आप जरा समझना, ध्यान देना चीजों को बड़े अच्छे से, है ना। तो इधर का मतलब दांत, उधर का मतलब स्पेशलिस्ट, यानी ये दांतों के विशेषज्ञ हैं, यानी हिंदी में कहा जाए तो ये दंत क्या है बताओ, रोग विशेषज्ञ हैं, यानी इन्हें आप सीधा बोल सकते हैं टूथ स्पेशलिस्ट। ये क्या है, स्पेशलिस्ट। ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है आपकी स्क्रीन में आपके सामने, ऑर्थोडोंटिस्ट। अब ऑर्थोडोंटिस्ट की बात करते हैं तो ये आईएसटी है, अलग कर दिया, व्यक्ति है। ऑर्थो है, अलग कर दिया, क्या करना है, सीधा करना है। बचा ये ओडोंट। तो ओडोंट का मतलब क्या है, दांत है। यानी कुल मिलाकर मतलब क्या निकला कि व्यक्ति है, सीधा करता है। व्यक्ति है, व्यक्ति है क्या करता है, सीधा करता है। और किसको सीधा करता है, दांतों को सीधा करता है, उसे ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। मैंने कहा मान लीजिए आपकी जो दांतों की संरचना है वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आपका कोई दांत इधर है, कोई दांत उधर है, और आप अपने दांतों को सीधा करने की जरूरत है, इसके पास आप जाएंगे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। किसके पास जाएंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएंगे। यानी ये कह सकते हैं आप, ये स्पेशलिस्ट है। कहाँ है स्पेशलिस्ट, इन स्ट्रेटनिंग। देखो स्ट्रेटनिंग का मतलब होता है सीधा करना। क्या होता है, सीधा करना। और किसको सीधा करने में है, टीथ। टीथ मतलब दांत।
ठीक है, चलिए पीरियोडोंटिस्ट। आईएसटी है व्यक्ति है, ओडोंट है दांत है, फिर बचा क्या? बचा आपका जो है वो जरा समझना, बचा आपका जो है वो बचा पेरी। क्या बचा? पेरी। क्या बचा भाई? आपका जो बचा वर्ड वो आपका क्या है? पेरी है। क्या बचा? पेरी बचा, ये है ना जो आपको दिख रहा होगा। ये पेरी आपको बता दूं ग्रीक वर्ड, और इसका जो मतलब होता है वो होता है, आपको बता दूं अराउंड से। क्या होता है? अराउंड। अराउंड मतलब क्या होता है? चारों ओर। जैसे पेरीफेरी है, पेरीमीटर है, तो कहीं भी पेरी दिखेगा तो अराउंड ही होगा। लैटिन में इसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो सरकम यूज होता है। क्या यूज होता है? सरकम। लैटिन ही है। और इसका मतलब क्या होता है लैटिन में? अराउंड। अराउंड मतलब चारों ओर, है ना। जैसे सरकम स्काई, सरकमफरेंस, सब सरकम है तो क्या है बताओ? अराउंड, चारों ओर। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप जरा समझना कि आईएसटी है, व्यक्ति है, दांत है, और इधर चारों ओर है। यानी दांतों के चारों ओर क्या होते हैं? दांतों के चारों ओर आपके मसूड़े होते हैं। क्या होते हैं? मसूड़े। तो ये आपके मसूड़ों के क्या है बताओ? विशेषज्ञ हैं। यानी आप इन्हें क्या बोलेंगे? ये गम स्पेशलिस्ट। क्या है बताओ? गम स्पेशलिस्ट। ये खुशी गम वाला गम नहीं है, याद रखिएगा। इस गम का मतलब क्या होता है? मसूड़ों से होता है। किससे होता है? मसूड़ों से। ठीक है, चलिए एक्सोडोंटिस्ट। क्या लिखा है? एक्सोडोंटिस्ट। अब यहां भी ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा आपको। आईएसटी है व्यक्ति, आईएसटी है व्यक्ति है, ओडोंट है दांत है, बचा क्या? ईएक्स। क्या बचा? ईएक्स। अब ईएक्स की बात करें तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। ईएक्स एज अ प्रीफिक्स, ईएक्स एज अ क्या बताओ? प्रीफिक्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहां साइड में स्पेस है नहीं है। कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज में आता है तो इसका मतलब होता है आउट। का मतलब क्या होता है? बाहर। आउट का मतलब क्या होता है भाई? बाहर। यानी ये आपको पता है विशेषज्ञ हैं, और कैसे विशेषज्ञ हैं? दांतों को बाहर करने में। दांतों को बाहर करने का मतलब कि भाई दांतों को बाहर कैसे करेंगे? आप दांतों को उखाड़ कर बाहर करेंगे। से आपने सुना होगा कि दांत मान लीजिए बहुत पेन कर रहा है और इनक्योरेबल टाइप का हो गया है, सही नहीं हो रहा है, तो कहा कि भाई दांत निकलवा दीजिए। अब दांत निकलवा दीजिए तो दांत जो निकालेगा उसे उखाड़ के ही तो निकालेगा। तो दांतों के एक्सट्रैक्शन यानी उनको उखाड़ कर बाहर निकालने में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोडोंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोडोंटिस्ट बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन किस चीज में स्पेशलिस्ट है? इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इन एक्सट्रैक्शन। क्या बोलो भाई? एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। ठीक है, एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट जरा समझिएगा। आईएसटी है व्यक्ति है, ओडोंट है दांत है, एंडो की बात करते हैं। ये जो एंडो आपको दिख रहा है ये एंडोस से आया है, ग्रीक है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है रूट या विदिन। क्या होता है? रूट या विदिन। रूट या विदिन का मतलब आपको बता दूं जड़ से होता है। अब मैं कहूँ दांतों के जड़ पर किस लिए जाएंगे? दांतों के जड़ पर भाई किस लिए जाएंगे? मैंने कहा जैसे मान लो दांत है, आपके दांतों में मैंने कहा कीड़े लग गए हैं, या सड़न टाइप पैदा हो गई है, या कुछ कोई प्रॉब्लम आ गई,
पेन हो रहा है, और मैंने कहा आप दांतों को निकलवाने से बचना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट उसकी होती है, थेरेपी होती है, उसका एक उपचार होता है जिसे आरसीटी बोला जाता है, जहाँ पे दांतों के रूट पर जाके कैनाल को पता किया जाता है और फिर वहाँ पे उस कैनाल को भर के आपको पता है, फिर वहाँ पे कैपिंग वगैरह की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को आरसीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरसीटी, रूट कैनाल थेरेपी। रूट कैनाल थेरेपी। तो जो रूट कैनाल थेरेपी यानी आरसीटी स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं, आपको बता दूं, एंडोडोंटिस्ट। क्या बोलते हैं? एंडोडोंटिस्ट यानी आरसीटी स्पेशलिस्ट। आर फॉर है रूट, सी फॉर है कैनाल, ई फॉर है थेरेपी। क्या बताओ? थेरेपी। तो रूट कैनाल क्या है बताओ? थेरेपी, ये स्पेशलिस्ट। क्लियर है? जल्दी से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे चलें। जल्दी से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, डू टेक इट्स स्क्रीनशॉट। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलिए देखिए, एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या पढ़ाया था भाई? डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था। क्या मतलब होता था? स्किन स्पेशलिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ। आइए उसी पे कुछ बात करते हैं। देखिए, ये वर्ड था, क्या मतलब होता था? स्किन स्पेशलिस्ट। क्या होता था? स्किन स्पेशलिस्ट, है ना? अब देखिए कैसे आया था। ये तो रहा लॉजिस्ट, अलग कर दिया। ये क्या हो गया? स्पेशलिस्ट। बचा क्या? ये डर्मेटो, है ना? ये डर्मेटो मैंने बताया था, डर्मेटोफ वीक था, और इसका जो मतलब होता था वो होता था स्किन से, और स्किन का मतलब क्या होता था? त्वचा से। किससे होता था? त्वचा से। तो ये त्वचा रोग क्या होते थे? विशेषज्ञ होते थे। क्या होते थे भाई? त्वचा रोग विशेषज्ञ होते थे। अब चलिए इसी पे कुछ देखते हैं, ध्यान दीजिए।
चलिए देखिए, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले इनके प्रोनाउंसिएशन पे बात कर लेते हैं। जरा देखिए ये क्या लिखा, क्या लिखा है भाई, डर्मेटाइटिस। क्या लिखा है, डर्मेटाइटिस। उसके बाद एपिडर्मिस, क्या लिखा है, एपिडर्मिस। उसके बाद एपिडर्मिक, क्या लिखा है, एपिडर्मिक। उसके बाद आपको पता है, दिख रहा होगा, हाइपोडर्मिस। उसके बाद हाइपोडर्मिक। उसके बाद पैकिडर्म। उसके बाद टैक्टोम। ठीक है, चलिए एक एक की बात करते हैं, एक एक का एनालिसिस करते हैं। ढंग से चीजों को देखिएगा, समझिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, डर्मेटाइटिस की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो यहाँ एक चीज है, देखो ये डर्मैट को तो मैंने अलग कर दिया है, बचा क्या है, आइटिस। क्या बचा है, आइटिस। इस आइटिस पर माय डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, है ना, इस आइटिस पे। और ये आइटिस है क्या, जरा समझना। अगर आइटिस एज अ सफिक्स, एज अ क्या बताओ, सफिक्स, कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में कहीं पर नजर आए, कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में कहीं पर भी नजर आए, तो याद रखना, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, ये पक्का किसी न किसी डिसीज यानी बीमारी को दिखाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म। किसको दिखाएगा, डिसीज यानी बीमारी। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म है। चलिए आप जरा समझिए, बीमारी है, और अगर मैं कहूं कि बीमारी है तो कैसी बीमारी है, आप कहेंगे डर्मैट यानी स्किन यानी त्वचा की बीमारी। अब त्वचा की कैसी बीमारी है, कभी कभी मेरे भाई आपको पता होगा कि त्वचा में आपके जलन या खुजली या सूजन टाइप की हो जाती है, जलन होती है, खुजली कर सूजन आ जाती है इस वाले, जिससे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन, जिसे हिंदी में जलन या सूजन कहा जाता है। तो इन्फ्लेमेशन जो स्किन का होता है, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस। यानी आप कह लीजिए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एपिडर्मिस, क्या बताओ, एपिडर्मिस। थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वर्क कर लें। ये आपको बता दूं, नाउन है। क्या है ये, नाउन है, और ये इसका एडजेक्टिव। ठीक है, ये नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव। ठीक है, अब चलिए देखिए एक एक की बात करते हैं, देखना समझना। डर्म है, स्किन है, बचा क्या ये एपी बचा। ये ध्यान देना, समझना। ये जो एपी आपको दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, ये एपी एक ग्रीक वर्ड है, और ये एज अ प्रीफिक्स ही दिखेगा, ये ग्रीक प्रीफिक्स है, और इसके दो मतलब होते हैं, एक तो ऑन, दूसरा अपॉन। एक तो ऑन, दूसरा अपॉन। ऑन या अपॉन का मतलब होता है ऊपर से, और ऊपर की क्या है यहाँ पे बताओ, त्वचा है। ऊपर की क्या है बताओ, त्वचा। यानी जो ऊपर की आपकी बाहर की जो आउटर लेयर होती है स्किन की, त्वचा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस को। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। यानी इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आप कह लो आउटर लेयर ऑफ स्किन, आउटर लेयर ऑफ। ठीक है, चलिए हाइपोडर्मिस, सेम चीज है। डर्म यहां दिख रहा होगा, दोनों जगह स्किन है, बात इस हाइपो की करते हैं। ये जो हाइपो आपको दिख रहा है, ये हाइपो भी एक ग्रीक वर्ड है, और ये एज अ ग्रीक प्रीफिक्स ही यूज होता है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है अंडर। क्या होता है, अंडर।
और अंडर का मतलब क्या होता है आपको पता है, नीचे। और इधर का मतलब क्या हो गया, नीचे। और ये त्वचा, नीचे त्वचा। पता है इस आउटर लेयर, ये जो बाहर की त्वचा है, इस त्वचा के अंदर भी त्वचा होती है जिससे इनर लेयर। और वो जो स्किन की इनर लेयर होती है उसे हम लोग हाइपोथैलेमस क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये इनर लेयर ऑफ स्किन, दिस इज व्हाट, इनर लेयर ऑफ, ठीक है। पैकिडम, डम है, स्किन है, बात इस पैकी की। ये पैकी जो आपको दिख रहा है, ये पैकी मैं रूट इधर लिख रहा हूं क्योंकि इधर स्पेस है नहीं, तो लीजिएगा ये पैकी एक वीक वर्ड, कैसा वर्ड है, वीक वर्ड। और इसका जो मतलब होता है वो होता है थिक, थिक। और थिक मतलब क्या होता है, मोटा, है ना। और इधर का मतलब क्या है, चमड़ी, यानी चमड़ी मोटी। यानी जिनकी चमड़ी क्या होती है, मोटी होती है, यानी जो थिक स्किन होते हैं, जैसे कि जानवर वगैरह, भैंस वगैरह जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैकिडम। क्या बोलते हैं, पैकिडम। और ये एनिमल्स ही होते हैं, आपको पता है, इंसान की तो बोलते हैं। यानी आप इन्हें कह सकते हैं ये थिक स्किन्ड एनिमल्स। क्लियर है, चलिए। टेनोडम क्या है भाई, टेनोडम, डम है, स्किन है। टेनो की बात करते हैं तो ये टेनो आपको बता दूं, ये भी ग्रीक है, और ये जस्ट पैकी का उल्टा ग्रीक है। और इसका मतलब होता है थिन, थिन मतलब पतली, यानी जिनकी स्किन पतली होती है उन्हें टेनोडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेनोडम। यानी आप कह सकते हैं ये थिन स्किन होता है। क्या होते हैं, थिन स्किन। क्लियर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि हम आगे चलें। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, देखिएगा समझिएगा। कुछ और वर्ड इसी में, अभी आपने हाइपोडर्मिस देखा, उसी में मैं कुछ बात कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए
ये कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, सबसे पहले इनके प्रोनाउंसिएशन पे काम कर लेते हैं। जरा देखिएगा कि इनका जो सही उच्चारण है वो क्या है। देखो क्या लिखा है, हाइपरटेंशन। क्या लिखा है, हाइपरटेंशन। फिर हाइपरटेंसिव, फिर हाइपोटेंशन, फिर हाइपोटेंसिव, फिर जीरियाट्रिशियन, फिर जेरोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सारी चीजें बड़ी आसान है, बस थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखो सबसे पहले इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करते हैं। आईओएन है और ये बता रहा है कि मैं नाउन हूं, एज अ सफिक्स अगर ये आएगा तो नाउन ही होगा। और ये आईवीई है और ये बता रहा है कि मैं ऐसे करता हूं। ठीक है, चलिए सेम चीज है यहां भी, आईओएन है, ये भी बता रहा है कि मैं नाउन हूं, और ये आईवीई है, ये भी बता रहा है कि मैं ऐसा। ठीक है, चलिए अब एक की बात करते हैं। देखो टेंशन की बात करें तो आप में से सबको पता होगा टेंशन का मतलब जो होता है वो तनाव से होता है। और हाइपर बात करें, कहते हैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, तो ये हाइपर बहुत सारी जगह आपको दिखेगा। ये भी एक ग्रीक प्रीफिक्स है और इसका मतलब होता है ओवर। क्या होता है, ओवर। और ओवर मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, यानी तनाव बहुत क्या हो बताओ, ज्यादा। और तनाव बहुत ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हाइपरटेंशन आपका जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। क्या है भाई, हाई ब्लड प्रेशर। चलिए हाइपोटेंशन क्या है, अभी आपको मैंने बताया कि हाइपर का जस्ट उल्टा यानी एंटोनिम है ये दोनों आपके प्रीफिक्सेस के तौर पर। क्या होता है, हाइपो होता है, और ये भी ग्रीक है, और ये क्या है, अंडर, यानी यहाँ तनाव है ना बहुत कम इन द सेंस शून्य वाली स्थिति में हो जाएगी। तो यहाँ ब्लड प्रेशर जो होगा वो बड़ा कम होगा, यानी कुल मिलाकर ये लो ब्लड प्रेशर वाली कहानी। क्या है, लो ब्लड प्रेशर। तो ये दोनों वर्ड्स भी एक दूसरे के सीधे क्या है बताओ, क्या है भाई, ठीक है। चलिए जीरियाट्रिशियन क्या है बताओ, जीरियाट्रिशियन बहुत ध्यान से देखिएगा। सीएन है, क्या है, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है। जीरियाट्री क्या बचा, जीरियाट्री ये जरा सा आया है, ग्रीक है और इसका मतलब होता है ओल्ड एज। क्या होता है, ओल्ड एज, यानी बूढ़ी आयु, यानी बूढ़ी आयु के जो लोग हैं उनके ये क्या है बताओ, विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट है ना। बूढ़ी आयु के जो लोग हैं उनके विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं। बूढ़ी आयु के लोग इन द सेंस कि मैंने कहा अगर बुढ़ापे में आपको कोई बीमारी होती है, कोई है ना आपके तो डिसीज होती है, कोई आप कह लो ऐसी समस्या होती है, ऐसी बीमारी होती है जिससे आप पीड़ित होते हैं, तो आपका जो इलाज करते हैं वो क्या होते हैं, जीरियाट्रिशियन। क्या होते हैं, जीरियाट्रिशियन। क्लियर है, यानी आप कह सकते हैं कि ये स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्पेशलिस्ट होते हैं। और क्या कहें किस चीज में होते हैं, आप कह लो इन द डिसीज ऑफ ओल्ड मैन या फिर एजिंग। क्या बोलेंगे, एजिंग। क्लियर है, चलिए जेरोंटोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट है,
क्या है भाई, स्पेशलिस्ट। बात जेरंटो की करते हैं, तो जेरंटो जेरंटोस से आया, वीक है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है ओल्ड एज। क्या होता है, ओल्ड एज। अब ये भी बूढ़ी आयु के जो है उनके क्या है, स्पेशलिस्ट, क्योंकि लॉजिस्ट का मतलब का आपको पता विशेषज्ञ से हो गया, बूढ़ी आयु की ये भी क्या है, स्पेशलिस्ट है। लेकिन आपको बता दूं जेरोंटोलॉजिस्ट और जीरियाट्रिशियन में एक डिफरेंस होता है। अब जरा समझना ये डिफरेंस क्या है। ये समझ लीजिए कि देखो जो जेरोंटोलॉजिस्ट है, मैं बकायदे देखो यहाँ पर एक एस्टेरिस्क बना दे रहा हूँ, ये जो आपके हैं ये कोई डॉक्टर नहीं होते, जेरोंटोलॉजिस्ट आपके कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, इससे आप समझ लीजिए। देखो बूढ़ों के ये भी स्पेशलिस्ट है और जीरियाट्रिशियन भी बूढ़ों के स्पेशलिस्ट है, लेकिन बूढ़ों के एक्चुअल में जो डॉक्टर है वो जीरियाट्रिशियन है, और वो उनकी बीमारियों को, बूढ़ों की बीमारियों को क्या करते हैं, क्योर करते हैं, यानी उनका आप कह लो इलाज करते हैं। जेरोंटोलॉजिस्ट जो है ये बूढ़ों के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन बीमारियों के नहीं, डॉक्टर नहीं है। ये बूढ़ों की आप कह लो समस्याओं को हल करने में विशेषज्ञ होते हैं। जैसे बुढ़ापे में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो स्पेशलिस्ट होता है लोग जेरोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजिस्ट। जैसे बुढ़ापे में आप कहेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बुढ़ापे में कहूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो रिटायरमेंट की होती है। किसकी होती है, रिटायरमेंट की। जैसे मैं कहूँ मनी की होती है, पैसे की होती है, सेक्स की होती है, जैसे जैसे इंसान होता होगा सेक्सुअल डिजायर क्या होती है, लोनलीनेस की होती है, एकाकीपन की होती है। बूढ़ों को समाज से एकदम उनकी कनेक्टिविटी को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, एकाकीपन में वो जीते हैं। ये सारी जो समस्याएं हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया लोनलीनेस, सेक्स एंड सो ऑन, मनी एंड मैंने कहा जैसे रिटायरमेंट, तो ये these are not diseases, these are just problems, and the one who is able to solve these problems is known as what, gerontologist. He is the one who solves these what. But when we talk about the diseases, man who cures the diseases of old man, known as what, geriatrician. So geriatrician is a what, doctor, while gerontologist is what, a man who solves the problems of what, aging of old man. Okay, यानी ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर है। क्लियर है, यानी आप कह सकते हैं ये स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन कहाँ है, इन आप कह लो सॉल्विंग। देखो मैं साफ साफ लिख रहा हूं, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। और किसके प्रॉब्लम्स, ऑफ ओल्ड मैन। और किस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दैट इज, मैं कहूं पहली समस्या जैसे रिटायरमेंट की हो सकती है, मनी की हो सकती है, सेक्स की हो सकती है, लोनलीनेस की हो सकती है। तो इन सबको जो सॉल्व करने में, देखो यहाँ साथ साथ लिखा है ट्रीटिंग द डिसीज, ये इसके स्पेशलिस्ट, और यहाँ लिखा है सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ये इसके स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर ये हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम लोग आगे चल सके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उसकी एक आखिरी आपको बता दो इंस्टॉलमेंट, और यहाँ से खत्म भी हो जाएगा, फिनिश भी हो जाएगा। चलिए देखिए,
देखिए एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो वर्ड था आपका न्यूरोलॉजिस्ट। क्या था? क्या था? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है। अब न्यूरोलॉजिस्ट क्या है जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर लॉजिस्ट की बात करें तो यहाँ साफ साफ है, ये आपको पता है स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। न्यूरो मैंने बताया था न्यूरॉन से आया है। कहां से बताया था, कहां से आया है? न्यूरॉन से। वीक था और कितने मतलब थे? 3 मतलब। पहला क्या था? नर्व, है ना। दूसरा क्या था? ब्रेन यानी मस्तिष्क। तीसरा क्या था? स्पाइनल कॉर्ड। यही मतलब, है ना। तो ये तीनों के विशेषज्ञ हैं, यानी दे आर स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट कहाँ? इन ब्रेन, नर्व, ठीक है, क्लियर होगा। चलिए अब इसी पे कुछ वर्ड देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले इनके प्रोनाउंसिएशन पे काम कर लेते हैं। जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये क्या लिखे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, न्यूराइटिस। क्या लिखा है? न्यूराइटिस। फिर न्यूरल्जिया, फिर न्यूरोसिस, फिर न्यूरोटिक, फिर साइकोसिस, फिर साइकोटिक। ठीक है, चलिए एक एक की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। आइटिस दिख रहा होगा, और डर्मेटाइटिस में मैंने आइटिस पढ़ाया था, फिर से बता दे रहा हूं। मैंने कहा था कि आइटिस एज अ सफिक्स, कहीं भी कोई वर्ड में अगर आपको दिखे तो पक्का ये किसी न किसी किसको दिखाएगा? डिसीज यानी बीमारी को। और कैसी बीमारी है? नर्व्स की। तो यानी आप कह लो यहां भी इन्फ्लेमेशन होगा, जलन या क्या होगी? और कहाँ जलन सूजन होगी? क्लियर है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है सब। न्यूरल्जिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको थोड़ा टेंशन देना है और समझना है। न्यूर है तो आपको पता है, एल्जिया ये इंपॉर्टेंट है कि एल्जिया कहीं अगर दिखे तो इसका क्या मतलब है। एल्जिया एल्गोस से आया है। कहां से आया है? एल्गोस से। वीक है और इसका मतलब जो होता है वो होता है पेन से। पेन यानी दर्द से। पेन यानी क्या बताओ? दर्द से, यानी दर्द है और कहाँ है? नर्व्स में। क्लियर है? नसों में दर्द, न्यूरल्जिया। पेन अलोंग नर्व्स। क्लियर है? चलिए न्यूरोसिस और न्यूरोटिक, थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर दूं। नाउन एडजेक्टिव तो दिख रहा होगा, नाउन नाउन दोनों है वैसे। ओसिस की बात करें और रोटिक क्या है ये? देखो ओसिस कहीं दिखे
तो ये पक्का कोई ना कोई डिसीज होगी। क्या होगी? डिसीज। और ओटिक दिखता है तो ये उसी डिसीज यानी उसी बीमारी का क्या होगा? पेशेंट। क्या होगा भाई? पेशेंट। क्या होगा? पेशेंट। क्लियर? चलिए अब जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। पेशेंट मैंने यहाँ पे बताया, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देखो। ओसिस अगर एज अ सफिक्स लिखेगा तो क्या होगा भाई? ये पक्का कोई ना कोई डिसीज, डिसीज यानी बीमारी होगी। और ओटिक अगर दिखेगा तो ये उसी बीमारी का पेशेंट होगा। क्या होगा? पेशेंट। बीमारी है नर्व्स की है, जरा समझना कैसे। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बीमारी होती है तो हर बीमारी के अपना एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर या स्पेसिफिक यानी विशेष सिम्टम होते हैं। सिम्टम इन द सेंस के लक्षण। बुखार होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो आपको पता है क्या होगा? हो सकता है आपको कफ की समस्या हो जाए, कफ इन द सेंस खांसी की समस्या हो जाए, सांस लेने में ब्रीथिंग में समस्या हो जाए। तो हर बीमारी का अपना एक इंडिविजुअल सिम्टम होता है, विशेष सिम्टम होता है। लेकिन न्यूरोसिस एक ऐसी बीमारी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता कि जिससे आप इसे इजीली आसानी से आइडेंटिफाई यानी पहचान या चिन्हित कर पाए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे एबनॉर्मल डिसीज कंडीशन कहा। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के साथ जब आप थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं, टाइम बिताते हैं, तब आप जान पाते हैं कि हाँ एक्चुअल में वास्तव में इस व्यक्ति के साथ कुछ समस्या है। अदरवाइज ये जैसे सामान्य व्यक्ति होता है उसी तरह ये होता है, बिल्कुल उसी तरह। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आप अपने किसी दोस्त के घर जाएं, और घर जाएं तो भाई आप साथ में मान लीजिए वो आपको लेने आया मार्केट पर, या आपके घर वो आया, सपोज करिए, तो आपके घर वो आया या आप उसके घर गए, तो आप देख रहे हैं कि आपका जो दोस्त है ना, वो कुछ छू रहा है तो तुरंत हाथ धो रहा है, उसने कुछ उठाया तुरंत हाथ धोया। फिर उसके बाद वो किचन में गया, कुछ मान लो उठाया उसने, बर्तन वगैरह यूटेंसिल किसी टाइप, फिर हाथ धोला। फिर वो आपके पास आके बैठा, फिर कुछ हुआ, फिर हाथ धोला। आप देख रहे हैं कि एक घंटे में 60-70 बार हाथ धुल डाला। भैया अगर एक घंटे में 60-70 बार हाथ धुल डाला है यानी काम का बार बार रेपिटेशन कर रहा है, तो उसको न्यूरोसिस की शिकायत है। ये एक एबनॉर्मल डिसीज कंडीशन है और वो व्यक्ति न्यूरोटिक। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए किसी की वॉलेट में 10,000 रुपए हैं, और उसने, आपने देखा होगा ऐसा सोसाइटी में होता भी, लोग आपको ऐसे दिखे भी होंगे। जैसे मैं कहूँ कि वॉलेट में 10,000 रुपए हैं और उसने क्या किया कि वॉलेट निकाला, पर्स मान लीजिए लेडी की कोई लड़की फीमेल, तो 10,000 निकाला और काउंट किया, गिना कि 10,000 रुपए, और उसे वॉलेट या पर्स में रख दिया। आप देख रहे हैं कि 5-10 मिनट बाद फिर से वो वॉलेट निकालता है और फिर से वो 10,000 रुपए को क्या करता है? गिनता है। 10,000 फिर से गिना, फिर उसके बाद उसे वॉलेट में रखा, फिर कहीं से घूम घुमा के आता है, फिर उसको वॉलेट निकालता है, फिर उसे पता है कि 10,000 रुपए है, लेकिन उस 10,000 रुपए को वो 10,000 बार गिनता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये समस्या है, किसकी समस्या है? न्यूरोसिस की समस्या है, और वो व्यक्ति न्यूरोटिक। So this is what an abnormal disease condition. ओके, तो ऐसे इंसान को न्यूरोटिक बीमारी को न्यूरोसिस, यानी आप कहेंगे ये एबनॉर्मल डिसीज कंडीशन है। और ये पेशेंट
नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर है वो साइकोसिस और क्या है, साइकोटिक। अब ओसिस है तो यहाँ भी वही स्थिति है, क्या होगा, डिसीज पेशेंट। ठीक है, साइको आपको पता है, साइकी से आया है, पढ़ चुके हैं आप। कितने मतलब होते थे, ठीक है, 3 मतलब होते थे। पहला होता था माइंड, दूसरा होता था स्पिरिट, तीसरा होता था सोल। माइंड यानी मन, स्पिरिट यानी आत्मा, सोल का भी मतलब क्या है, आत्मा से। यानी ये कुल मिलाकर मन की क्या है बताओ, बीमारी। मन की बीमारी है, कैसी बीमारी है, मैंने कहा अगर आप मानसिक रूप से पैरालाइज हो गए हैं, हैंडीकैप्ड हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं, मेंटली डिसेबल हो गए हैं, आपका मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, यानी आप मानसिक रूप से पूरी तरह से विकृत हो गए हैं, आपका टोटल मेंटल डिसऑर्डर, समझ रहे, तो उस बीमारी को साइकोसिस बोला जाता है, और जो व्यक्ति होता है वो साइकोटिक। क्लियर है, तो आप इसे कह सकते हैं कि टोटल मेंटल डिसऑर्डर, क्या है, टोटल मेंटल डिसऑर्डर, और ये इस बीमारी का पेशेंट है, पेशेंट ऑफ साइकोसिस। क्लियर, माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये 2 लेक्चर जो आपको वोकैबुलरी के मिले हैं, डिलीवर हुए हैं, ये दोनों लेक्चर आपको बता दूं मेडिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड्स। ऐसी ही हम लोग वोकैबुलरी को कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, कभी लॉ से रिलेटेड वर्ड्स, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी से रिलेटेड वर्ड, कभी मेडिकल साइंस की दुनिया से रिलेटेड वर्ड ना, ऐसे करके बकायदे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, वर्ड पावर के। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।